अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल दोनों ब्रोमीन थे या अलग अलग थे? दोनों ब्रोमीन हुआ करते थे, यस और नो बेटा? अब जो हम रिएक्शन स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, ध्यान से देखना, ये भी सेम है, Br2 ही ऐड कर रहा हूं ना बेटा जी, लेकिन वहां मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ किसके किया था? CCl4। अब मैं किसकी प्रेजेंस में कर रहा हूं? H2O। इसी को ही हम बोलते हैं बेटा जी ब्रोमीन वाटर। क्या बोलते हैं बेटा जी? ब्रोमीन वाटर। जानते ही होंगे इसको, तो सुना होगा नाम आप लोगों ने। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, जितनी भी हमने रिएक्शंस किया उसके अंदर हमने एक ही काम कर रहे थे कि हमें इलेक्ट्रोफाइल पता लग जाए और न्यूक्लियोफाइल पता लग जाए, तो हम एडिशन आसानी से कर देते हैं। जहां इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर प्रेजेंट है वहां रीअरेंजमेंट नहीं कर रहे थे, और जहां इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं था वहां हम रीअरेंजमेंट कर देंगे। यही तो काम है ना। तो यहां पर भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन इलेक्ट्रोफाइल और कौन न्यूक्लियोफाइल है। ये जो तुम्हें जब भी Br2/H2O मिलेगा, मतलब ब्रोमीन वाटर मिलेगा, वहीं पर तुम लोगों ने ब्रैकेट में लिख देना है HOBr। क्या लिखना है बेटा आप लोगों ने? मतलब ये हुआ कि जब भी तुम्हें ब्रोमीन वाटर मिलता है तो वहां जो एडिशन होती है वो किसकी होती है बेटा? HOBr, जिसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल जो होगा हमारे पास वो होता है Br, और जो न्यूक्लियोफाइल होता है बेटा वो हमारे पास होता है OH। अब मुझे एक बात बताओ, ब्रोमीन यदि इलेक्ट्रोफाइल है तो ब्रोमीन के पास तो लोन पेयर होगा, तो यहां क्या रीअरेंजमेंट होगी? यहां रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल, यस और नो बेटा? इसका मतलब क्या हुआ? एक जगह तुम लोग डायरेक्ट क्या ऐड कर दोगे? ब्रोमीन, और दूसरी जगह ऐड क्या कर दोगे? OH। ब्रोमीन कहां ऐड होगा? किस कार्बन पे ऐड होगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा रहने वाली, यस और नो बेटा? अरे क्या कुछ ऐसे ही बनाओगे? देखो, कार्बन डबल बॉन्ड, ये कुछ ऐसे एल्कीन दी गई है हमारे पास। मेरे पास यहां लिख दिया गया Br2/H2O, ब्रोमीन वाटर है ना, तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए इसको देखते ही? HOBr, और इसमें इलेक्ट्रोफाइल कौन है? Br। तो इसका मतलब एल्कीन किसके ऊपर अटैक करने वाली है? ब्रोमीन के ऊपर, यस और नो बेटा जी? जैसे इसके ऊपर अटैक करेगी तो क्या हमारे पास कुछ ऐसा बनेगा क्या? यहां मुझे पता नहीं है ये एल्कीन सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक। जब कुछ ना दिया हो तो हम सिमेट्रिकल मानकर चलते हैं, यस और नो? तो यहां मैं यदि एक जगह पे जोड़ देता हूं ब्रोमीन, तो दूसरे चार्ज क्या होगा? क्या यहां साइक्लाइजेशन होगी क्या? क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है बेटा जी? यदि लोन पे प्रेजेंट है तो यहां साइक्लाइजेशन होगी ही। जब साइक्लाइजेशन होगी तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बन जाएगा क्या? अरे यस और नो बेटा? क्या बताओ, ये स्टेबल है या अनस्टेबल है? अनस्टेबल है। तो अब कौन आएगा? कौन आएगा? OH नेगेटिव। क्या ये OH नेगेटिव इस कार्बन पे अटैक करेगा या इस पे करेगा? इस वाले पे, क्योंकि रियल में ब्रोमीन इस कार्बन से जुड़ा हुआ था, यस और नो? सेम साइड से आएगा या ऑपोजिट साइड से? जब ऐसे अटैक होगा ये बॉन्ड टूट जाएगा क्या? जैसे ही टूट जाएगा क्या कुछ ऐसा बनकर आएगा? यहां आ गया OH कार्बन और नीचे क्या जुड़ जाएगा? ब्रोमीन। इसका मतलब ये हुआ इसके अंदर भी हमें कैसा प्रोडक्ट मिला बेटा जी? एंटी प्रोडक्ट मिला, यस और नो? तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। सेम ही रिएक्शन जितनी हमने पहले रिएक्शंस की या अभी जो कर रहे हैं, सब में एडिशन रिएक्शन सेम मैकेनिज्म से हो रहा है। बस ध्यान तुमने इलेक्ट्रोफाइल का देना है। तुम्हें पता होना चाहिए इलेक्ट्रोफाइल कौन है और न्यूक्लियोफाइल कौन है, क्योंकि यदि ये पता होगा तो वो कहाँ ऐड होंगे वो तुम्हारे लिए आसान काम हो जाएगा, यस और नो बेटा जी? कर लोगे क्या? और इलेक्ट्रोफाइल ध्यान रखना है कि वहां पर लोन पेयर प्रेजेंट है या नहीं। प्रेजेंट हुआ तो साइक्लाइजेशन होगी, एंटी प्रोडक्ट बनेगा। यदि इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर नहीं है तो साइक्लाइजेशन नहीं होगी, रीअरेंजमेंट हो सकती है, और सिन और एंटी दोनों ही प्रोडक्ट पॉसिबल होते हैं, यस और नो बेटा? तो बनाओ इसको जरा। ब्रोमीन वाटर तो Br2H2 होता है। ये H2 भी पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, ठीक है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके हमें ये HOBr मिलता है। हमें एग्जाम में वो चीज ध्यान रखनी होती है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल मिलने वाला और कौन न्यूक्लियोफाइल। क्या तुम्हें इससे समझ आ रहा है कौन इलेक्ट्रोफाइल और कौन न्यूक्लियोफाइल? इसमें समझ आ रहा है इलेक्ट्रोफाइल कौन है? इधर देख। बट इधर तुम्हें समझ आ रहा है तो हमने वो चीज में लिखना होता है जिसमें हमें चीजें क्या होती हैं आसान। जैसे डिल्यूट H2SO4 में क्या हम H2SO4 को देखकर चलते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं कि वाटर एडिशन होगा, तो वाटर एडिशन होता है ना वहां पर। तो उन चीजों का ध्यान रखना है हमने कि वो हमें क्या मिलने वाला है। मुझे मैकेनिज्म नहीं चाहिए, मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट चाहिए, ओके?
अरे ओके बेटा, हाँ डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, किसकी एडिशन होगी, क्या वाटर की एडिशन होगी, अरे क्या वाटर की एडिशन होगी, क्या ब्रोमीन की एडिशन होगी, किसकी एडिशन होगी, HO Br की। तो Br कहां जुड़ेगा, सेंटर वाले कार्बन या राइट वाले कार्बन पर, और लेफ्ट वाले पे क्या जुड़ेगा, सिन प्रोडक्ट बनेगा या एंटी प्रोडक्ट बनेगा, बिल्कुल सही है ना बच्चों वाला काम। बनाते जाओ, बना लिया, एक और रिएक्शन दे दे साथ ही। नेक्स्ट रिएक्शन जो हमें दिया गया बेटा वो दिया गया एल्काइंस का। किसका दिया गया बेटा, एल्काइन मतलब वहां क्या आने वाले हैं बेटा, ट्रिपल बॉन्ड आने वाला, यस और नो। ये एल्काइन दिया गया, मेरे पास यहाँ रिएक्शन में 2 रिएक्शन करवाऊंगा, मुझे डायरेक्ट प्रोडक्ट चाहिए। मैं यहां डाल रहा हूं बेटा जी Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, पीछे किसी ने नहीं देखना, डायरेक्ट बनाना है अभी। इधर डाल रहा हूं Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O मतलब ब्रोमीन वाटर। जब हम CCl4 डालते थे तो हमें पता है ब्रोमीन और ब्रोमीन ऐड होता है, एंटी ऐड होगा, लेकिन एल्काइन है तो क्या दोबारा रिएक्शन होगी, यस होगी। दोनों कार्बन पे कितने कितने ब्रोमीन जुड़ेंगे बेटा जी, 2 जुड़ेंगे ना, अरे यस और नो बेटा, बहुत बढ़िया। तो यहां भी 2 ब्रोमीन कुछ ऐसे जुड़ जाएंगे। क्या एक ही कार्बन पर दोनों ब्रोमीन साथ जुड़े होंगे या 1-1 जुड़ा होगा, 1-1 जुड़ा होगा, उसके बाद फिर रिएक्शन होकर अगेन एडिशन हुई होगी। यहां मुझे बताओ यहां क्या बना होगा, R। इधर देखो, पहले मैं एक स्टेप कर लेता हूं, पहले में तो तुमने यहां OH लगाया होगा, डबल बॉन्ड CH और Br होगा, यस और नो बेटा जी, यही होगा ना। जब हम दोबारा से इसमें एडिशन होगी या नहीं होगी बेटा जी, हो जाएगी। जब दोबारा इसमें एडिशन होगी तो मुझे बताओ Br कहां जुड़ेगा, यही जुड़ेगा, यस और नो बेटा, और OH यहां जुड़ेगा। तो कुछ ऐसा बनकर आएगा या नहीं आएगा, COH OH सिंगल बॉन्ड CH Br और Br, यस और नो बेटा। क्या एक कार्बन पर 2 OH पॉसिबल है क्या, जैसे एक कार्बन पे 2 OH आते हैं वहां से वाटर लीव हो जाता है, क्या लीव होता है, और क्या बनता है, कार्बोनाइल बनता है। क्या बनता है, कार्बोनाइल का मतलब क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। तो क्या जैसे ही यहां से बेटा OH और इधर से H निकलेगा तो अकेला जो ऑक्सीजन बचा है वैलेंसी से यही पूरा करेगा ना, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHBr2, यस और नो बेटा जी। तो इसका मतलब यदि मैं एल्काइंस की क्या करता हूं बेटा, हमारे पास अब क्या करता हूं, यस ब्रोमीन वाटर के साथ उसकी ब्रोमिनेशन करता हूं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो कीटोन बनकर आता है। क्या बन के आता है, और अल्फा कार्बन पर ब्रोमिनेशन हुई पड़ी होती है। रख लोगे ध्यान इस चीज का, मैकेनिज्म बिल्कुल सेम है, उनमें कोई अंतर नहीं आया है। तो बनाओ इसको भी बेटा, साथ साथ ही बनाते जाना, क्योंकि ज्यादा समय नहीं, समय तो है पर इसमें लगना नहीं चाहिए, सेम ही मैकेनिज्म कर रहे हैं हम लोग ना। जब तक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन चलेगी हर जगह सेम प्रोडक्ट बनते आएंगे। देखो बेटा जो HOBr ऐड कर रहे हैं ना, वो Br2 प्लस H2O से कॉम्बिनेशन से बनता है ना। कैसे करना है, सेम ही है, कोई अंतर है ही नहीं, बस स्टार्टिंग में ध्यान रखना है HOBr आना है, ओके। अच्छा, हमने अभी एक स्टेटमेंट बोला कि एक कार्बन पर 2 OH आना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी हमारे पास 2 ऐसे केसेस है जहां पर ये चीज क्या हो जाती है, पॉसिबल हो जाती है। तो हमें इन दोनों का ध्यान रखना पड़ेगा। आप लोगों को एक चीज याद होगी, हम लोगों ने एक केस पढ़ा था या तुम लोगों ने सुना होगा कि जो हैलोजन्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते फ्लोरीन के अलावा। ये सब फ्लोरीन तो HF में बना देता है, लेकिन क्लोरीन का भी पार्टिसिपेट नहीं करता। सुना था ना इस चीज को बेटा, और बताऊं कहाँ सुना था, जब हमने कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर पढ़ रहे थे, जहां के अंदर न्यूमैन के अंदर हमने पढ़ा था कि जो एंटी होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है गोच से, लेकिन गोच कभी कभी एंटी से ज्यादा स्टेबल हो जाता है। रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, यही था ना रीजन बेटा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो समझ आता है, लेकिन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हम लोग करते थे, यस और नो।
डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में जो हमने केस बनाया था वो था कि एक कार्बन पे क्लोरीन है, दूसरे पे OH, और वहां पर डाइपोल डाइपोल हो रहा था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पर नहीं हो रहा था। अब मैं वही वाला केस तुम्हें दिखाऊंगा, लेकिन वहां क्या शो करेंगे हम लोग बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये नोट डाउन कर लिया सब बच्चों ने? क्लोरेल्डिहाइड, क्या लिखा हम लोगों ने बेटा? क्लोरेल्डिहाइड। कुछ ऐसा होता है, देखो बेटा, एक कार्बन जिसके पास इधर भी क्लोरीन, इधर भी क्लोरीन, यहां कार्बन जिसके पास एक H है, 2 OH है। तुम लोगों ने इसको पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, क्लोरल का नाम सुना होगा ना? क्या तुम लोगों ने कभी ना कभी DDT का नाम सुना होगा? माइंड में कुछ आया उसके रिलेटेड? ये अरे आया ना? DDT वैसे हम पढ़ेंगे, आगे पढ़ाया जाएगा आप लोगों को, क्योंकि ऑर्गेनिक का ही पार्ट है वो भी, बट DDT सुना हर बच्चे ने होता है कि 11-12 तुमने सब्जेक्टिव पास किया तो वहां पर क्वेश्चन आता है DDT के ऊपर, तो वहां क्लोरल का नाम तुम लोगों ने सुना होता है। देखो जरा, ये हाइड्रोजन यहां इंटरेक्शन करेगा नहीं करेगा? और ये भी इधर करेगा नहीं करेगा? अब होता क्या है, यहां पर जनरेट होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या जनरेट होती है बेटा जी? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पर ध्यान से देखो, एक कार्बन पर कितने OH है? नॉर्मली ये पॉसिबल, लेकिन यहां ये पॉसिबल क्यों? क्योंकि यहां क्या हो गई? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। रख लोगे ध्यान इस चीज का? अरे यस और नो? यही एक अनदर जो एक्सेप्शन बनती है बेटा, वो तो तुम लोगों ने जरूर सुनी होगी, दैट इज निनहाइड्रीन। सुना है इसके बारे में? बेटा इसको मना मत करो, क्योंकि तुम लोगों ने सभी ने कभी ना कभी किताब के अंदर जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि तुम बायो के स्टूडेंट हो। अमीनो एसिड पढ़ा है? अमीनो एसिड को कौन सा टेस्ट है जो डिटेक्ट करता है कि ये अमीनो एसिड है? कौन बताता है? निनहाइड्रीन टेस्ट। इसलिए ये नाम तुम्हें चाहे अभी याद नहीं है, पर याद होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। सेकंड कौन हो गया हमारे पास? निनहाइड्रीन। कौन है बेटा? निनहाइड्रीन। ध्यान से सुनना, कैसा होता है ये? बहुत सुंदर होता है। ये आ गई हमारे पास बेटा रिंग, यहां है C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, कार्बन, OH, OH। तो यहां पर भी देखो, एक कार्बन पे 2 OH है ना, लेकिन स्टेबल क्यों हो रहे हैं यहां पर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण। ये 2 एक्सेप्शंस हैं जिनका तुम लोगों ने रखना है ध्यान। नॉर्मली कहीं भी एक कार्बन पर 2 OH आना पॉसिबल नहीं है। जब भी आए वोटर निकालो, C डबल बॉन्ड O बना दीजिए, लेकिन इन दोनों केसेस में पॉसिबल होता है। तो ध्यान रखना है, इसको नोट डाउन करो बेटा। ये यस है जी? क्या हुआ ये? अच्छा, जैसे वहां से बनता हुआ यहां तक पहुंचेगा, क्या बोल रहा है? एक मिनट सुनो, मुझे बताओ तो क्या ये कहना चाहता है कि ये रिएक्ट करेगा? ये किससे रिएक्ट करेगा? हाँ, मतलब यदि तुम रिएक्शन करते हुए यहां तक पहुंचे तो यहां बनेगा, बस वोटर नहीं निकालोगे, कीटोन नहीं बनेगा। हाँ, ये तो बनेगा। डन बेटा। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 6, दैट इज, लिख लो, मैं हेडिंग दे रहा हूं जस्ट, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। सुना होगा नाम इसका? डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। चलो चलो करें स्टार्ट। यस, आवाज ज्यादा आ रही है? अच्छा, बड़ा ऑक्सीमर्क्यूरेशन लिख एंड डीमर्क्यूरेशन। क्या बेटा? ये वाली नॉर्मली हम क्या बोलते हैं कि ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होनी चाहिए, बट यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट होती है बेटा जी। ये एक्सेप्शन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, ठीक है? नॉर्मली तो हमने ये पढ़ा है ना कि जब क्लोरीन आता है, पोलर है, ये भी पोलर है, तो डाइपोल डाइपोल होना चाहिए, वॉन्डर वॉल के अंदर आना चाहिए, बट इट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा। एक्सेप्शन कहलाती है, यही है एक्सेप्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। चले आगे। अच्छा सुनिए, इधर देखो,
जैसे जब भी रिएक्शन हमने शुरू किया था, हर रिएक्शन के अंदर हम पहले लिख लेते थे कि कौन इलेक्ट्रोफाइल होगा और कौन न्यूक्लियोफाइल। पहले तो अब हमें इसमें यह पता होना चाहिए कि रिएजेंट कौन सा यूज होता है यहाँ पर, यस और नो बेटा? क्योंकि पीछे वाले में रिएजेंट दिख रहा था Br2 और H2 है, यहाँ पर तो नाम से लिख दिया उसने, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। ध्यान से सुनना बेटा जी, इसमें जो रिएजेंट यूज होता है वो तुम लोगों ने वैसे देखा ही होगा, पहचाना ही होगा, CH3COO twice Hg slash H2O in the presence of सोडियम बोरोहाइड्राइड। ये देखा होगा तुम लोगों ने कभी ना कभी, तुम लोगों ने इसको देखा होगा। लेकिन जब भी मैं इसको देखता हूं तो मेरे माइंड में सिर्फ एक चीज आती है, वो आती है मरकरी। क्या आती है? मुझे पता है जब भी मरकरी तुम्हें दिख जाए बेटा, या तुम लोगों ने भी ध्यान रखना है, जब भी तुम्हें मरकरी दिखाई देगी, क्या दिखाई देगी? तो नॉर्मली सोच लेना कि ये एडिशन रिएक्शन है। क्या है ये? एडिशन है। इसको देखते ही पहचान होती है, क्योंकि हमें पता है मरकरी रिएक्शन बेटा जी एडिशन क्या कर देती है? फास्ट कर देती है, यस और नो? तो ये फेवर करेगा या नहीं करेगा? करेगा। इधर देखो सब बच्चे बेटा, आज के बाद जहां तुम्हें मरकरी दिख गई, क्या दिख गई? उसके साथ हमेशा सोलवेंट रखा होता है, हमेशा वहां क्या मिलेगा बेटा? सोलवेंट। ये क्या है बेटा हमारे पास? सोलवेंट है। ध्यान से सुनना बेटा, ये चीजें तुम्हें एग्जाम में हेल्प करती हैं। मैं जब भी मरकरी देखता हूं उसके साथ हमेशा ही सोलवेंट पड़ा हुआ होता है। क्या बोला बेटा मैंने? जब भी हम मरकरी देखते हैं उसके साथ में सोलवेंट हमेशा ही पड़ा होता है। जो सोलवेंट लिखा होता है उसी की एडिशन की जाती है। क्या लिखा बोला मैंने? जो सोलवेंट लिखा होता है उसी की ही एडिशन की जाती है। ध्यान से सुनना, ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन में दो तरह के सॉल्वेंट दिए जाते हैं, एक होता है वाटर और एक होता है अल्कोहल। कौन कौन से सॉल्वेंट मिलते हैं हमें यहाँ पर? वाटर और अल्कोहल। तो इसका मतलब यदि मैंने यहाँ वाटर लिखा तो यहाँ एडिशन किसकी होगी बेटा जी? यहाँ मैं एडिशन किसकी करूंगा? वाटर की करूंगा, यस और नो बेटा जी? लेकिन यदि मैं यहाँ पर ऐसा लिख दूं, ध्यान से देखो, CH3COO twice Hg/ROH in the presence of सोडियम बोरोहाइड्राइड, तो मुझे बताओ यहां एडिशन किसकी होगी बेटा जी? ROH की होगी ना? अरे यस और नो बेटा? क्या आज के बाद तुम लोग भी पहचान पाओगे क्या इसको? जब भी मरकरी वगैरह मिलती है तो उसके साथ हमें क्या मिलता है? सोलवेंट। जो सोलवेंट लिखा होगा उसी की क्या होगी? एडिशन होगी। यहां मतलब क्या जुड़ेगा? एक जगह H जोड़ोगे, एक जगह पर, अरे ऐसे करोगे ना? और यहां भी एक जगह H जोड़ोगे, एक जगह पे RO। क्या ये ध्यान रह सकता है क्या? यस और नो? अब सुनो ध्यान से, ये जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन रिएक्शन एंड डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन होती है, इसके अंदर क्या चीज जुड़ेगी वो तो तुम्हें पता लग गया। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है कि इन रिएक्शन में रीअरेंजमेंट नहीं होती। क्या बोला बेटा? इन रिएक्शंस में रीअरेंजमेंट नहीं होती। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा ध्यान नहीं देता। रीअरेंजमेंट नॉट पॉसिबल। ओके बेटा जी? अरे यस और नो? अच्छा मुझे एक बात बताइए तुम लोग, हमने इससे पहले मरकरी कहां दिखा था? जब एल्काइन आते थे, यस और नो? रिएक्शन फास्ट हो जाती थी। क्यों? क्योंकि नॉर्मली जब एल्काइन एडिशन रिएक्शन देते हैं तो इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइन बनते हैं, और वो कार्बोकेटाइन सैचुरेटेड था या अनसैचुरेटेड था? और वो स्टेबल नहीं होता, इसलिए मरकरी डालते थे तभी रिएक्शन फास्ट होती थी, अदरवाइज रिएक्शन फास्ट। अच्छा, क्या मैं मरकरी के अलावा कुछ और डाल सकता हूं? क्यूप्रिक डाल सकता था ना? बहुत बढ़िया। तो वहां उसने उस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने की कोशिश की, तब जाके रिएक्शन हुई थी, यस और नो? क्या वहां रीअरेंजमेंट पॉसिबल थी क्या? कि अनसैचुरेटेड कार्बन पे किसी कार्बोकेटाइन बनता है तो वो कभी भी रीअरेंज। यहां भी तुम्हें पता जब रिएक्शन होगी तो कार्बोकेटाइन बनेगा ना, लेकिन कार्बोकेटाइन को कौन स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे बेटा? मरकरी वगैरह, जिसके कारण उसकी रीअरेंजमेंट यहां पर पॉसिबल नहीं होती। रख लोगे ध्यान बेटा इस चीज का? इसको नोट करो, इसका हम डायरेक्ट नेट रिएक्शन बनाएंगे। इसकी बनाओ बेटा, ये सब शॉर्ट नोट बना रहा हूं तुम्हारे साथ हर एक रिएक्शन के, ठीक है? ध्यान रखने हैं। बना लिया बेटा? ओके, अब इधर देखो सारे बच्चे,
नॉर्मली जब हमें ये ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन लिखा जाता है तो वहां पे वाटर मिलता है, क्या मिलता है? लेकिन जब यहां सोलवेंट क्या मिलता है बेटा जी? अल्कोहल। तो इसको नाम बदल देते हो, नाम क्या बनता है इसका? सोल्वोमर्क्यूरेशन। इस प्रोसेस का नाम क्या बन जाता है बेटा हमारे पास? सोल्वोमर्क्यूरेशन। रख सकते हो ध्यान इस चीज का बेटा जी। नॉर्मली हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, लेकिन जैसे ही तुम्हारे पास क्या मिलेगा बेटा? अल्कोहल, तो रिएक्शन का नाम क्या बन जाएगा बेटा? सोल्वोमर्क्यूरेशन। पूछेगा कोई नहीं, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए कि दोनों टाइम पर हम सेम नाम नहीं बोलते। अल्कोहल के टाइम पे कौन आ जाता है बेटा हमारे पास? सोल्वोमर्क्यूरेशन। तो चलो रिएक्शन करके देखे क्या? चलिए रिएक्शन है हमारे पास। मान लीजिए हमारे पास कुछ ऐसा गिवन है, RCH डबल बॉन्ड CH2। हमारे पास रिएक्शन में दिया गया है बेटा, क्या ही दिया गया है? CH3COO ट्वाइस HgH2O सोडियम बोरोहाइड्राइड। ओके बेटा जी, क्या देखना है? क्या तुम पूरे रिएजेंट के बारे में सोचोगे या मरकरी और H2 दिख गया? किसकी एडिशन होगी? क्या रीअरेंजमेंट होगी? मतलब दोनों ही कहां जुड़ेंगे? डबल बॉन्ड के अराउंड जुड़ेंगे ना? मुझे बताओ हाइड्रोजन कहां जुड़ेगा? CH2 वाले के साथ, यस और नो? और यहां पर जुड़ जाएगा OH। अरे यस और नो बेटा जी? यही प्रोडक्ट बनाओगे या कुछ और बनाओगे? यही बनाएंगे। लेकिन इसी रिएक्शन में मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं। अब मैंने रिएक्शन लिख दिया बेटा यहां पर CH3COO, क्या लिखा बेटा? ट्वाइस, और यहां लिख दिया Hg, और साथ में लिख दिया बेटा C2H5OH, यहां लिख दिया सोडियम बोरोहाइड्राइड। अच्छा बेटा, सोडियम बोरोहाइड्राइड का काम पता है क्या होता है? ये क्या होता है बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। क्या होता है बेटा? इतना तो पता है ना, रिड्यूसिंग एजेंट क्या काम करते हैं? ये दूसरों की रिडक्शन। तुमने रिडोक्स चैप्टर पढ़ लिया है क्या? कितने बच्चों को रिडोक्स हो गया है? लास्ट टाइम पूछा था, काफी का हो गया है। तो क्या होता है रिड्यूसिंग एजेंट बेटा? समझ कुछ भी नहीं आता बेटा। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? देखो, यदि भूल जाते हो तो एक चीज का काम क्या करो। LIC एजेंट तो हर किसी ने सुना है ना? LIC एजेंट दूसरों की LIC करता है या अपनी LIC करता है? तो रिड्यूसिंग एजेंट अपने को रिड्यूस करेगा या दूसरों को करेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपनों को ऑक्सीडाइज करेगा या दूसरों को करेगा? तो ध्यान रहेगा ना, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब दूसरों की रिडक्शन करना। यहां सोडियम बोरोहाइड्राइड से हमें मिलता है H नेगेटिव। हमेशा क्या मिलता है बेटा? हमें H नेगेटिव मिलता है। ध्यान रख सकते हो इसका बेटा। ओके, अच्छा सुनो, अब तुम्हें पता लग गया यहां इथेनॉल दिया है, तो एक जगह क्या जुड़ेगा? OC2H5, और एक जगह क्या जुड़ेगा? तो बताओ बेटा, क्या इसमें रीअरेंजमेंट हो सकती है? क्या हो सकती है? नहीं हो सकती? कितना लगता है कि नहीं हो सकती? अब सुनो, माइंड में थॉट आ रहा है ना? थॉट आने, क्योंकि बोल दिया तो वो फाइनल है, समझ रहे हो? क्योंकि ये इसलिए बोला क्योंकि यदि मैं ये रिएक्शन करवाता, ये नहीं करवाता, और आपको मैं पहली ऑप्शन में रीअरेंजमेंट वाला प्रोडक्ट दे दूंगा, तो तुम्हारे माइंड में ये थॉट आएगा कि कहीं हो तो नहीं रहा। सर ने तो उसमें लिखवाया था बट कंफर्म नहीं है हम लोग। जो चीज शॉर्ट नोट में लिख दिया गया है कि ऐसा होगा तो वैसा ही बदलेगा, किसी भी हालत में कोई कंडीशन बदलेगी नहीं। तो क्या ये प्रोडक्ट बन के आएगा? क्या OC2H5CH3, यस और नो बेटा? इस रिएक्शन को नाम क्या दोगे? सोल्वोमर्क्यूरेशन, यस और नो? बहुत बढ़िया। चलो भाई, ये तो कौन सी है? ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, यस और नो बेटा? OMDM कर लोगे क्या? यस और नो? तो फिर करो ना, इंतजार किसका कर रहे हो? मेरा इंतजार मत करो। RC ट्रिपल बॉन्ड बनाओ, उसको मैं क्वेश्चन लिख देता हूं आपके लिए। देखने में रिएजेंट कैसे लगते कि कितना क्या क्या डाला हुआ है, लेकिन रियल में कुछ भी
ये सिर्फ डराने के लिए होते हैं। क्या करने के लिए होते हैं? तो तुमने डरना। अच्छा क्या बनाया बेटा जी? क्या तुम लोगों ने अल्कोहल बनाया या कीटोन बनाया? बहुत बड़ी ट्रिपल बॉन्ड है, 2 बार एडिशन होगी ना। कितने बच्चों ने ये प्रोडक्ट बनाया? C डबल बॉन्ड OCH3। कितने बच्चों ने ये वाला प्रोडक्ट बनाया है? बहुत बढ़िया। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास एक और चीज नोट डाउन करने वाली हो गई। क्या? हमारे पास दिया गया हो एसिटाइलिन। क्या दिया गया हो? और ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन करने पर प्रोडक्ट क्या बनेगा? एल्डिहाइड। ये हमने पहले पढ़ चुके हैं ना। लेकिन यदि हमारे पास हुई क्या बेटा? अदर एल्काइन, तो प्रोडक्ट क्या बन के आएंगे? हमेशा कीटोन बनकर आएंगे। आसान है ना बेटा जी? बहुत बढ़िया। ये तो थी हमारे पास 6 रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। अब जो हम करने वाले हैं बेटा जी, हाइड्रोबोरेशन। नाम सुना है क्या? तो हेडिंग दीजिए हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन। क्या होता है हाइड्रोबोरेशन बेटा? चलिए करें स्टार्ट। ओके, ये जो हम बात कर रहे हैं बेटा हाइड्रोबोरेशन में, तुम लोगों ने सुना? आजा 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 आजा। जो हम रिएक्शन ये नाम सुन रहे हैं हाइड्रोबोरेशन का, तुम लोगों ने BH3 के बारे में सुना होगा, यस और नो? कि BH3 की एडिशन होती है वहां पर। ध्यान से देखना बेटा, सबसे पहले रिएजेंट याद करना पड़ेगा ना, कि रिएजेंट, जबकि इसमें रिएजेंट लिखा हुआ नहीं मिला हुआ, तो ध्यान से। अरे टोपी वाले इधर देख, बैठ जाएगा अपने आप। रिएजेंट जो है हमारे पास, इसमें क्या रहता है? ध्यान से सुनना बेटा जी, हमारे पास रहता है BH3। क्या आता है? इन द प्रेजेंस ऑफ THF। THF क्या होता है बेटा? टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। क्या होता है बेटा हमारे पास? ये टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान होता है। रख सकते हो ध्यान। और वही बात करें बेटा जी, इसको किसकी प्रेजेंस में होता है? ये होता है पर एसिमल H2O2, और साथ में हमें क्या मिलता है बेटा जी? OH नेगेटिव। ये हमारे पास रिएजेंट होता है किसका बेटा जी? हाइड्रोबोरेशन का। क्या ध्यान रख सकते हो? क्या रखना ही? और कोई ऑप्शन? जब भी हाइड्रोबोरेशन की बात आएगी तुम्हारे माइंड में क्या आना चाहिए? BH3/THF इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 एंड एक्वस OH नेगेटिव। रख लोगे ध्यान? क्या मतलब बेसिक माध्यम में ये रिएक्शन चलती है, मीडियम में रिएक्शन प्रोसीड करती है। ये जो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान है, ये कुछ ऐसा होता है, हमने ये देखा होगा जब यहां पर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड लगाए थे। याद आया कुछ? फ्यूरान याद आया? यहां डबल बॉन्ड होते थे ना, लेकिन यहां पर जब उनको हटाया तो हाइड्रोजन लगाए होंगे। कितने हाइड्रोजन यूज होंगे? 4। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरान बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको बेटा? टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये BH3 को अपने साथ बाइंड करके रखता है। कैसे रखता है बेटा अपने आप इसको? बाइंड। अब बेटा मैं जो चीज बोलने वाला हूं ये तुम्हें इनऑर्गेनिक में हेल्प करेगी। ये जो BH3 तुम्हें लिखा मिला है, ये कभी ऐसे मिलता ही नहीं है। BH3 अकेला कभी भी ये एग्जिस्ट ही, याद रखना, ये जो BH3 है ये एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ B2H6। सुना है क्या? जैसे ही मैंने B2H6 बोला, तुम्हारे माइंड में कोई ना कोई टॉपिक जरूर भागा होगा। कौन सा? नाम? बनाना बॉन्डिंग। याद आया क्या? ये बनाना बॉन्डिंग वाला केस होता है, लेकिन हम यहां यूज क्या कर रहे हैं? BH3। क्यों? क्योंकि रियल में तो B2H6 ही मिलता है, लेकिन BH3 लिखने से रिएक्शन क्या हो जाती है? थोड़ी आसान। रियल में भी B2H6 का हाफ पार्ट क्या कहलाता है? BH3 ही कहलाता है। तो हम BH3 लेकर चलते हैं। ध्यान से सुनना बेटा जी, करना क्या है इसके अंदर। ये जो BH3 है, इसका जो बोरॉन होगा वो कितने बॉन्ड बनाकर बैठा है बेटा? 3। तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? क्या उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल होगा? जब वेकेंट ऑर्बिटल होगा, क्या वो इलेक्ट्रॉन ले सकता है? क्या? यस। माइंड में इतना बैठ गया क्या? दूसरी चीज, बोरॉन जो होता है बेटा बड़ा छोटे साइज का एटम होता है। क्या होता है बेटा?
और ऊपर से आप ध्यान से देखो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ये जो बोरॉन होता है या बोरॉन के मेंबर्स होते हैं, फैमिली मेंबर होते हैं, इनका नेचर बड़ा डिफरेंट होता है। इनका नेचर होता क्या है, ये हमेशा चाहते हैं कि इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्या चाहते हैं बेटा, ये ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए किसी न किसी से क्या बनाते हैं बेटा, बॉन्ड, कि 6 इलेक्ट्रॉन तो है, 2 ही चाहिए ना। तो जैसे ये बॉन्ड बनाते हैं तो इनका ऑक्टेट क्या हो जाता है। तो क्या ये खुश होंगे या दुखी होंगे? फिर खुश होंगे, लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। जैसे ही ये चाहते हैं कि हमारे पास एक बॉन्ड बन जाए ताकि हम अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लें, जैसे ही बॉन्ड बनता है, क्या बोला मैंने, जैसे ही बॉन्ड बनता है ऑक्टेट तो कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एटम साइज क्या है, बहुत छोटा। 4 जब बॉन्ड हो जाते हैं, उन चारों बॉन्ड के बीच में रिपल्शन शुरू हो जाती है। क्या शुरू हो जाती है बेटा जी, रिपल्शन। तो बोरॉन सोचता है कि अरे यार मैंने ऑक्टेट तो कंप्लीट कर लिया, लेकिन ये रिपल्शन को अब मैं क्या करूं, समझ रहे हो क्या। तो ये बोलता है छोड़ो यार, इससे अच्छा तो मैं विदाउट ऑक्टेट ही खुश था। तो ये अपना बॉन्ड को क्या कर देता है बेटा, तोड़ देता है। जैसे ही बॉन्ड तोड़ता है तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे अब इसके पास, 6। ये फिर सोचना शुरू करता है काश मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन होते। ये फिर बॉन्ड बनाएगा। जैसे ही बॉन्ड बनेगा क्या हो जाएगी, रिपल्शन होगी। अरे यार रिपल्शन होगी, तोड़ देता हूं बॉन्ड, बॉन्ड तोड़ देगा। जैसे टूटा, अरे यार फिर बन जाता तो कितना अच्छा रहता। बनाएगा तोड़ेगा, बनाएगा तोड़ेगा। बनाएगा क्यों, ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तोड़ेगा क्यों, रिपल्शन कम करने के लिए। क्या ये पॉइंट दिमाग में गया क्या? मुझे बताओ इस समय BH3 क्या चाह रहा होगा, कि बॉन्ड बन जाए तो मजा आ जाए। यस और नो बेटा जी। अभी लिखना नहीं है, तुमने सिर्फ समझना है इस रिएक्शन को। पहले हम मैकेनिज्म समझेंगे। क्या समझेंगे इसका, देखो बेटा मेरे पास ये थी एक एल्कीन। क्या थी एक, मुझे बताओ BH3 आएगा तो कुछ ऐसा आएगा। ये हुआ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। यहां क्या होगा, वेकेंट ऑर्बिटल होगा ना, कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो मुझे बताओ क्या पाई बॉन्ड इस बोरॉन पर अटैक करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि बोरॉन भी चाहता है कि उसके ऊपर अटैक हो जाए। तो ये जब पाई बॉन्ड इसके वेकेंट ऑर्बिटल में अटैक करेगा तो मुझे बताइए ये BH3 इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर है या न्यूक्लियोफिलिक है? ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन ले रहा है। यस और नो। यदि वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो मुझे एक बात बताइए, ये जो BH3 है कहां जुड़ना चाहिए, इस कार्बन से या इसके साथ? नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहां ज्यादा है। तो क्या तुम लोग यही बनाओगे, RCH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां क्या आ जाएगा बोरॉन, 1 2 3 हाइड्रोजन बेटा जी। जब इसको इलेक्ट्रॉन मिले तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, ऑक्टेट कंप्लीट और नॉट कंप्लीट। खुश होगा दुखी होगा, रियल में दुखी हो जाता है। यस और नो बेटा जी। अब ये क्या चाह रहा होगा कि कोई ना कोई आए मेरा बॉन्ड टूट जाए। यस और नो। तो ये करता क्या है, यहां से हाइड्रोजन बाहर निकालता। क्या निकालता है, लेकिन ध्यान से देखो हाइड्रोजन किस फॉर्म में बाहर निकल रहा है, H पॉजिटिव की फॉर्म है या H नेगेटिव की फॉर्म है? क्योंकि H पॉजिटिव बाहर निकालेगा तब भी इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, रिपल्शन रहेगी। इसलिए क्या करता है, H नेगेटिव यहां से बाहर निकालता है और वो H नेगेटिव डायरेक्टली इस कार्बोकेटाइन पे क्या कर जाता है बेटा। क्या यहां रीअरेंजमेंट करने का समय मिलेगा? नहीं, क्योंकि जैसे ही ये जुड़ता है उसी वक्त ये चाहता है इसका बॉन्ड टूट जाए। जैसे ही ये चाहेगा अपना बॉन्ड तोड़ेगा तो यहां वो अटैक कर जाएगा। और जैसे ही अटैक होता है क्या कुछ ऐसा बनेगा बेटा, RCH, यहां H हो गया क्या, CH2, और यहां क्या जुड़ा हुआ है बेटा जी, कुछ ऐसा हो गया। अरे यस और नो। मुझे बताओ अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट चाहेगा ना कि बॉन्ड ले ले। यस और नो। तो ये करता क्या है, उसी वक्त रिएक्शन में हमारे पास आता है कौन बेटा जी, HOH। यहां से ये स्पीशीज निकलती है बाहर। क्या निकलती है बेटा, ये चीज क्या करती है, यहां से लीव आउट करती है और इस BH2 की जगह क्या जुड़ता है फिर, OH, और प्रोडक्ट बनता है RCH। CH2 की जगह क्या जुड़ जाएगा साथ में। मुझे एक बात जरा ध्यान से बताओ, ये जो हमने हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन किया, क्या रिएक्शन किया बेटा हमने, एट द एंड प्रोडक्ट में जुड़ा क्या, H और
इसका मतलब यह हुआ शॉर्ट नोट में तुमने क्या लिखना है इसके साथ में कि रियल में जो एडिशन होती है वो यहां एडिशन किसकी होती है, वोटर की ही होती है। यस और नो? मतलब एक जगह H पॉजिटिव जुड़ेगा और दूसरी जगह पर, लेकिन एक चीज ध्यान से देखो, यहां मार्कोनिकोव रूल फॉलो नहीं हुआ। हर यस और नो? मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग H कहां जुड़ना चाहिए था, यहां OH, लेकिन मैकेनिज्म में समझे ऐसा क्यों नहीं हुआ? यस और नो? तो तुमने यहां क्या फॉलो करना है, एंटी मार्कोनिकोव रूल। ध्यान रख सकते हो क्या? ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सबसे पहले जो एडिशन हुई थी वो किसकी हुई थी, BH3 की हुई थी। ओवरऑल रिएक्शन में HOH ही जुड़ता है हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन के अंदर भी, लेकिन जुड़ता कैसे है बेटा, वो एंटी मार्कोनिकोव जुड़ता है। रख लोगे ध्यान? कितने बच्चों की रिएक्शन समझ आई है कि कैसे कर रहे हैं? जब भी हाइड्रोबोरेशन दिखेगा ये रिएजेंट पूरा दिखाई देगा तुम्हें, पर मतलब किससे, सिर्फ H और OH से। H कहां जोड़ोगे, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है या कम है, कम जगह पर, और OH कहां जोड़ोगे, जहां नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो ये तो हुआ मैकेनिज्म, लेकिन हमें एट द एंड क्या याद रखना है, प्रोडक्ट याद रखना है। यस और नो बेटा जी? चलो बताओ फिर प्रोडक्ट यहां क्या बनेगा। देखो इधर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 हाइड्रोबोरेशन, इसको HBO भी कहते हैं, हाइड्रोबोरेशन। मुझे एक बात बताओ, प्रोडक्ट बताओ, क्या ऐड क्या होगा, वोटर, इस कार्बन पे क्या जुड़ेगा, H जुड़ेगा, और उधर क्या जुड़ेगा, यही प्रोडक्ट बनाओगे क्या? और मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हुआ, एंटी मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग। यस और नो? बहुत बढ़िया, बनाओ बेटा। यहां साइकिलाइजेशन हुई क्या, नहीं हुई ना? तो वो ऊपर से भी कर सकता है और नीचे से भी कर जाएगा, कोई फर्क नहीं। टर्मिनल वाले पे दिक्कत नहीं होती कभी भी। जो अब यहां पे जुड़ गया, अटैक तो यहां होना था ना, टर्मिनल पोजीशन पे कोई दिक्कत नहीं होती, पूरा फेज होता है उसके पास अटैक करने के लिए। ये तो बीच वाले कार्बन पे जब कार्बोकेटेन बनता है तब सोचना पड़ता है, एंड पॉइंट पे वाले पे नहीं जोड़ना। काम क्या है ये बेटा, तुम्हें मैंने क्या बोला कि BH3 अकेला नहीं मिलता ना, ये कुछ ऐसी स्टेट में बैठा होता है। रियल में ये जो दोनों लिखे हैं कंबाइंड, वो इस स्टेट में हमें मिलते हैं। समझो कि BH3 अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और ये जो H2O2 बेटा, H2O2 यहां काम कर रहा है ना रिएक्शन में। एक्वस OH बेटा, एक्वस OH ना होता तो रिएक्शन प्रोसीड कैसे करती, क्योंकि मुझे इसको डिसोशिएट भी करना है ना। समझो, अपने आप को ना टूटेंगी चीजें, तोड़नी पड़ेगी। पर तुम्हारे माइंड में क्या रहना चाहिए, क्या ऐड होगा, वाटर, उसके अलावा कुछ नहीं याद रखना। दिस वन, यहां से बेटा जी ये OH इसके साथ लीव आउट करता है, BH2 बॉन्ड OH के साथ लीव आउट करता है, गुड लीविंग बनता है, और स्पीशीज जो OH बचती है वो इसके साथ में कंबाइन हो जाती है और अल्कोहल फॉर्मेशन कर देती है। कौन था डाउट वाला, कौन था? ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, वो लीव आउट करेगा और OH जो बचा है वो उसे कंबाइन करवा देना है। पेपर में हमें मैकेनिज्म की आवश्यकता नहीं है, 0% हेल्प करेगा। हमें सिर्फ चीजें याद रखनी, ध्यान रखनी है कि कौन इलेक्ट्रोफाइल और कौन न्यूक्लियोफाइल है किस रिएक्शन के लिए। चलें आगे बेटा जी। बेटा देखो, जो ऐड हो रहा है वो इस कार्बन पे हो रहा है ना, वो कार्बन टर्मिनल है ना। जब कार्बन टर्मिनल होता फिर हमें सोचने की आवश्यकता नहीं होती। जब मिड में होता तब हमें सोचना पड़ता है इधर से आएगा या इधर से आएगा या दोनों तरफ से आएगा। टर्मिनल में उसके पास ये सारा एरिया है अटैक करने के लिए, है ना, तो ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। टर्मिनल पर सिन और एंटी बनने का मतलब ही नहीं होता। इन दोनों में सिन और एंटी में कौन होगा, दो बेटा, इसमें सिन एंटी होएगा ही नहीं। मुझे एक बात बता, H तो ने यहां जोड़ दिया, रियल में हम बोलते हैं कि यदि BH3 इधर है तो उसको इधर से आना पड़ेगा तभी BH बाहर निकलेगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, ये कौन सी पोजीशन है, टर्मिनल, यस और नो? टर्मिनल पर हमारे पास सिन एंटी का कोई काम नहीं होता। मिड में कहीं जुड़ रहा होता फिर हमें सोचना पड़ता। रियल में हम लिखते हैं, बुक्स भी लिखती है एंटी प्रोडक्ट। एंटी इसलिए बोलती है क्योंकि जहां BH2 यदि नीचे जुड़ा था, नीचे होगा तो OH कहां से आएगा, ऊपर से।
बट रियल में काम क्या है हमें पता है, टर्मिनल पर कभी पोजीशन स्पेसिफिक की नहीं जा सकती। ओके, चले आगे, एक लाइन लिखो, फिर नोट लिखो। इफ द प्रोडक्ट obtained on hydroboration, if the product obtained from hydroboration of alkenes is treated with acetic acid, acetic acid को highlight करना, treated with acetic acid, alkane is formed as product. Alkane is formed as a product. Overall process is addition of H positive and H negative. H positive and H negative. H positive and H negative. H के ऊपर H नेगेटिव, H के ऊपर नेगेटिव चार्ज, H पॉजिटिव एंड H नेगेटिव बाय मार्कोनिकॉफ रूल। जहां हमने H पॉजिटिव H नेगेटिव लिखा उसको भी हाईलाइट करो बेटा। प्राइमरी के बच्चों की तरह नोट्स बनवाने पड़ रहे हैं तुम लोगों के। अब सुनो ध्यान से, जैसे मान लीजिए मेरे पास यही अगेन एल्कीन दे दी गई ना बेटा जी, इसको मैंने लिख दिया BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, लिख नीचे क्या लिख दिया, एसिटिक एसिड। तो अब यहां पर वाटर की एडिशन, अब यहां पर किसकी एडिशन होगी, H पॉजिटिव और H, तो एक जगह H पॉजिटिव जुड़ेगा और एक जगह पर, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, RCH2 सिंगल बॉन्ड CH3, एल्केन की फॉर्मेशन होती है। क्या होती है बेटा जी, एल्केन की फॉर्मेशन होती है, रख लोगे ध्यान। अब तुम सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो गया। देखो बेटा, मैं पूरा मैकेनिज्म नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ थर्ड स्टेप को समझाऊंगा। ओके बेटा जी, थर्ड स्टेप में तुम्हारे पास कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा। थर्ड स्टेप ध्यान से देखो बेटा, लिखेगा कोई नहीं, इधर देखो एक बार। थर्ड स्टेप में तुम यही बनाओगे ना कि वहां तो RCH, यहां तो H आ जाएगा, उधर कौन आ रहा है CH2, और यहां क्या जुड़ा है B, यही वाला था ना। अब वहां H2O2 आया था, लेकिन यहां कौन आएगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड क्या होता है बेटा हमारे पास, CH3COOH, यस और नो बेटा जी। वहां पर भी OH लीव आउट किया था ना बेटा जी, लेकिन यहां पर जो लीव आउट करता है वो पार्ट कौन सा होगा, दिस वन। तो बचेगा कौन हमारे पास, सिर्फ वहां क्या था, OH, तो कौन जुड़ा था, OH। यहां कौन बचेगा, H, तो कौन जुड़ेगा, H जुड़ेगा। समझ रहे हो क्या। तो इसीलिए हमारे पास प्रोडक्ट बनता है बेटा एल्केन इन केस ऑफ एसिटिक एसिड। इसका मतलब यह हुआ जब भी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन मिलेगी हमें दो तरह की मिल सकती है। कितनी तरह की बेटा जी, एक तो मिलेगी नॉर्मल H2O2 इन एक्वस OH नेगेटिव, और दूसरी मिलेगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। जब एक्वस OH मिल जाएगा तो तुमने क्या बनाना है बेटा जी, अल्कोहल बनाना है एंटी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। लेकिन जब तुम्हें एसिटिक एसिड मिलेगा तो क्या बनाना है, तुम्हें एल्केन बनाना है। रख लोगे ध्यान, अरे यस और नो। तो ये बना हमारे पास इस रिएक्शन का शॉर्ट नोट कि जब भी हमें एल्कीन मिलेगी, क्या मिलेगी, एल्कीन में मैं हाइड्रोबोरेशन कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ H2O2 और OH नेगेटिव की, तब हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनता है, अल्कोहल। क्या बनता है, और बाय एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, यस और नो बेटा जी। लेकिन जब हमें बेटा जी हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन होती है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड, तो यह प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्केन। और बेटा मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। क्या ये चीज दिमाग में रह सकती है क्या, यस और नो। अच्छा, क्या ये बदलेगी कभी,
ऐसा होगा ये डाल के कुछ और बन जाए, मैंने नहीं लिखा तो नहीं बनेगा, चाहे कोई भी कंडीशन वो लगा दे, क्योंकि यदि कंडीशन होती तो मैं उसको पहले ही लिखा देता। समझे? हो गया? सिर्फ एसिटिक एसिड के साथ वो वेरिएशन कर सकता है, तो मैंने तुम्हें बता दिया कैसा प्रोडक्ट बनकर आएगा। ये तो हुआ एल्कीन के लिए। अब किसकी बारी आएगी बेटा जी? एल्काइंस की। किसकी बात बेटा आएगी? अब सुनो, इधर देखो सब बच्चे, हमें पता है यहाँ हाइड्रोबोरेशन रिएक्शन है, तो हमें इतना कंफर्म्ड है मोस्टली हमें H2O2 मिलेगा। यदि एसिटिक एसिड मिल गया तो एल्केन बना दिया, अदरवाइज हर बार एल्कोहल ही बनेगा। लेकिन जब एल्काइन आती है, आपको पता 2 बार एडिशन होती है एन में, 2 बार एडिशन होगी, सेम कार्बन पे 2 बार OH आएगा, तो क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड या फिर कीटोन। यस और नो? लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या यहां मार्कोनिकोव रूल लगेगा या एंटी मार्कोनिकोव? एंटी मार्कोनिकोव लगेगा ना? अरे यस और नो? तो यहां क्या सिर्फ एसिटाइलिन ही एल्डिहाइड देगा या कोई और भी एल्डिहाइड दे सकता है? सोचकर देखो ना, ऐसे देखो, भागकर जवाब नहीं देना होता, सोचो। एसिटाइलिन तो देगा ही देगा, क्योंकि उसको तो कोई और ऑप्शन नहीं है। क्या इसके अलावा भी कोई है जो हमारे पास एल्डिहाइड दे सकता है? यस। कौन से? सुनो मेरी बात बेटा, कौन देगा कौन नहीं देगा बड़ा सिंपल से चलेगा। एसिटाइलिन का तो तुम लोग आंखें बंद करके बोल दोगे, लेकिन यदि हम बात करेंगे बेटा टर्मिनल की, किसकी बात करेंगे? टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल एल्काइन की। किसकी यादों में खोया है बेटा? चलो आ जाओ बेटा, कौन है ये? एल्काइन। लेकिन ये जो एल्काइन होते हैं हमेशा 2 तरह के मिलते हैं। एक होता है बेटा टर्मिनल एल्काइन, और एक दूसरा क्या होगा? नॉन टर्मिनल एल्काइन। यस और नो बेटा जी? इधर देखना एक बार, ये जो एल्काइन लिखे नॉन टर्मिनल, टर्मिनल का मतलब जैसे RC ट्रिपल बॉन्ड CH टर्मिनल पोजीशन पे मिल रहा है ना, इधर तो जितने मर्जी चेन हो एंड पॉइंट पे है ना, तो ये टर्मिनल होते हैं। नॉन टर्मिनल कैसे होते हैं? RC ट्रिपल बॉन्ड CR। अब इसका मतलब यहां भी चेन है, यहां भी है, ये टर्मिनल नहीं है। हमारे पास जो एसिटाइलिन होता, देख के सोच के देखो, वो भी टर्मिनल ही तो है, एंड पॉइंट पे आता है ना। अब सुनिए, हमें पता है जब यहां एडिशन होगी H कहां जुड़ेगा? यहां जुड़ेगा क्या? H यहां जुड़ेगा ना, दूसरा H भी यहीं जुड़ेगा ना, दोनों OH, तो वाटर निकलेगा, और यहां क्या बनेगा? एल्डिहाइड। क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। अब दिक्कत ये कि आप सोच रहे हैं पहले ऐसा क्यों नहीं लिखाया, क्योंकि पहले ये फॉलो ही नहीं होता, क्योंकि वहां पर H कहां जुड़ते थे? यहां, और OH यहां जुड़ते थे। तो जब यहां H आ जाता था तो भाई एल्डिहाइड वो तभी आता है जब क्या होगा? एसिटाइलिन होता था, अदरवाइज हर बार क्या बनते थे? कीटोन बनते थे। लेकिन यहां पर HOH एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग जुड़ रहे हैं, उल्टा जुड़ रहा है। इसलिए ध्यान रखना, यदि टर्मिनल एल्काइन हुआ तो हमेशा क्या बनेगा? एल्डिहाइड, और नॉन टर्मिनल हुआ तो हमेशा क्या बनेगा? कीटोन बनेगा। क्या ध्यान रख सकते हो क्या? अरे यस और नो? अरे एल्कीन हमारे पास दी जाती है ना, हाइड्रोबोरेशन 2 तरीके से होती है, एक तो H2O2 और एक्वस OH में, एक होती है एसिटिक एसिड में, है ना। इसमें तो हमें पता है अल्कोहल बनता है, पता है ना, ये देख अल्कोहल बना है ना। लेकिन यदि बात करें बेटा जी एसिटिक एसिड के अंदर, तो हमारे पास क्या बनता है? एल्केन बनता है। क्या बनता है? एल्केन। तो तुम्हें डायरेक्ट भी याद रख लेना है, तो मार्कोनिकोव कैसे फॉलो होगा? अच्छा, तुम्हारा कहने का मतलब ये जो H आएगा पहले तो वो यहां जुड़ जाएगा, वो तो एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि BH तो ऐसे जुड़ा पड़ा है। लेकिन इसमें बेटा टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के साथ जुड़ा हुआ आएगा, तो पाई बॉन्ड जब इधर अटैक करेगा तो उसका नेचर उस समय डिफरेंट शो करेगा। हमारे पास जो H निकल के आता है वो हम क्या बोलते हैं कि एसिटिक एसिड से निकला, और कहां जुड़ा? जहां नंबर ऑफ, जहां पे BH2 ग्रुप जुड़ा हुआ था। लेकिन दोनों ऐड कौन हो रहे हैं बेटा जी? हाइड्रोजन। यस और नो? तो किसी भी साइड जुड़ रहे तो काम तो वही चल रहा है ना, उसमें कोई अंतर ही नहीं है। कौन सा? ये वाला टर्मिनल एल्काइन। देखो ना, जैसे R तो यहां चेन चल रही है, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH लास्ट में आ रहा है ना। यदि C ट्रिपल बॉन्ड C लास्ट पोजीशंस पे आता है चेन के, तो वो टर्मिनल होते हैं, और जब लास्ट में नहीं आते वो
नॉन टर्मिनल होते हैं, बस इतना सा है। कर लोगे क्या? चलिए फिर मेरे पास एल्कीन है, क्या है बेटा जी? एल्कीन है, उसको मैं ट्रीट कर रहा हूं। इधर देखो बेटा, फर्स्ट मैं उसको ट्रीट कर रहा हूं डिल्यूट H2SO4 के साथ। ओके बेटा जी। सेकेंड में उसको ट्रीट कर रहा हूं HCl प्लस वाटर के साथ। फिर मैं उसको ट्रीट कर रहा हूं CH3COO ट्वाइस HgH2O सोडियम बोरोहाइड्राइड। फिर मैं ऐड कर रहा हूं BH3 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान H2O2 और साथ में डाल दिया यहां पर एक्वस OH। अच्छा मुझे एक बात बताओ, पहली रिएक्शन में क्या ऐड होगा? क्या ऐड होगा? यस, हमें पता है ऐड होगा H पॉजिटिव और OH। मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? रीअरेंजमेंट हो सकती है नहीं हो सकती? रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, यस और नो बेटा जी? HCl प्लस H2O में एडिशन क्या होगा? H पॉजिटिव और मार्कोनिकॉफ या एंटी? रीअरेंजमेंट हो सकती है। इधर देखो, यहां एडिशन किसका होगा? H पॉजिटिव और इसी का होगा ना? मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? रीअरेंजमेंट हो सकती है क्या? रीअरेंजमेंट पॉसिबल। यहां देखो बेटा जी, इधर क्या ऐड होगा? वाटर, H पॉजिटिव और OH। बताओ बेटा, मार्कोनिकॉफ या एंटी मार्कोनिकॉफ? लेकिन रीअरेंजमेंट हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। क्या ये चीजें दिमाग में तुम्हारे पहले ही है ना? तो प्रोडक्ट सही होने से कोई रोक नहीं सकता। कर लोगे क्या? अब तुम फाइनल प्रोडक्ट लिखना, क्या बनेंगे? अल्कोहल बनेंगे। अब तो पता ही है, जब तक पाई बॉन्ड है अनसैचुरेटेड पे होते हैं ना ये, जब वहां पर एक ही पाई बॉन्ड है तो एक ही रिएक्ट करेगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता फिर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एल्कीन मैंने ये ले ली RCH डबल बॉन्ड CH2। मुझे बताओ इसके अंदर, इधर देखो सब बच्चे, प्राइमरी अल्कोहल बनेगा या सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा? बहुत बढ़िया, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। गुड। इसमें कौन सा बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल ही बनेगा। इधर भी कौन सा बनेगा? लेकिन इधर क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल। है ना सिंपल सा? मतलब चीजें तुम्हें याद है। एक बात बताओ, ये जो मैंने एल्कीन लिखी है, क्या इस एल्कीन में रीअरेंजमेंट होगी? क्योंकि कार्बोकेटाइन तो बनेगा रिएक्शन में। क्या इस कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? अब सारा काम किसका रह गया? रिएजेंट का। जिस रिएजेंट में पॉसिबल होगी वो करेगा और जिसमें पॉसिबल नहीं होगी उसमें नहीं होगा। तो करे इसको बेटा, ध्यान से देखना। यहां लिखा मैंने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO। हो जाएगा क्या? प्रोडक्ट देखो लग जाएगा, हो जाएगी ना रिएक्शन। अब मैंने यहां लिखा बेटा जी H3O पॉजिटिव Hg। हो जाएगी क्या? वैसे इसका Hg में कोई रोल है क्या यहां पर? कि नॉर्मली इसका रोल एल्काइन में होता है, यस और नो? और वहां पर भी प्रोडक्ट में कोई अंतर? तीसरी रिएक्शन लिख दी गई बेटा जी कॉन्सेंट्रेटेड HCl। हो जाएगा क्या? नेक्स्ट लिखा गया आपके पास एल्कोहलिक HCl। हो जाएगा क्या? नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है बेटा जी एक्वस HCl। हो जाएगा क्या? नेक्स्ट हमारे पास कौन सी रिएक्शन थी? Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। हो जाएगा क्या? अरे हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। हो जाएगी क्या? CH3COO ट्वाइस Hg/H2O। हो जाएगी। अभी हो जाएगी क्या? साथ में क्या डालना पड़ेगा? NaBH4। इसके बिना रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। इसके आगे दिया गया हमारे पास CH3COO ट्वाइस, साथ में क्या डाल दिया? C2H5OH।
NaBH4 हो जाएगा क्या? नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास दिया गया, ये हो गया। इसके अलावा क्या बचा है हमारे पास? बोरेशन, BH3THF H2O2 एक्वस OH नेगेटिव हो जाएगी क्या? लास्ट रिएक्शन BH3THF इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड हो जाएगी क्या? अरे यस और नो कर लोगे इन सबको? तो ध्यान से देखो, यही अभी तक हमने GOC2 में पढ़ा है। ये रिएक्शंस बन गई, इसका मतलब अभी तक का GOC2 तुम्हारा कंप्लीट है और मुझे उम्मीद है कि तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दोगे। बाकी तो तुम्हारी पढ़ाई पर डिपेंड है। इधर क्या जुड़ेगा? H और HSO4। इधर क्या जुड़ेगा? H और, यहां क्या जुड़ेगा? HCl। यहां क्या जुड़ेगा? H और OR, एल्कोहलिक है ना। यहां क्या जुड़ेगा? HOH। यहां क्या जुड़ेगा? BR। यहां क्या जुड़ेगा? BROH। यहां क्या जुड़ेगा? HOH। यहां क्या जुड़ेगा? HOR। यहां क्या जुड़ेगा? HOH। मार्कोनिकोव या एंटी मार्कोनिकोव। और यहां क्या जुड़ेगा? H ही जुड़ेगा, HH। यस और नो? थैंक यू बेटा।